प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं के गणित के प्रश्न संग्रह 1.1 का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा बच्चों हमने आपको बताया था परिमेय और परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित करते हैं, कि संख्या रेखा पे किस प्रकार से उसे क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो प्रश्न संग्रह 1 का पहला जो क्वेश्चन है उसे देखिए, 3/2, 5/2 माइनस 3/2। इसको हमको किस प्रकार से परिमेय संख्याएं हैं और किस प्रकार से संख्या रेखा पर दर्शाना है, आइए हम देखते हैं। तो जैसा आपको मालूम है बच्चों की ऊपर का जो संख्या होता है भिन्न का, वह क्या होता है, अंश होता है, और नीचे का क्या होता है, हर होता है। इसमें देखिए सब अंश जो है वह क्या है, असमान है, लेकिन हर जो है वह क्या है, समान है। तीनों का हर सब क्या है, समान है। ध्यान में रखना है, ऊपर का अंश होता है, नीचे का क्या होता है, हर होता है। तो देखिए तीनों में हर क्या है बच्चों, समान है। अब आइए संख्या रेखा हम समझते हैं, संख्या रेखा क्या होती है, किस प्रकार से इस पर दर्शाया जाता है। तो बच्चों संख्या रेखा का जो सेंटर भाग होता है उसे हम O मान लेते हैं या 0 मान लेते हैं, और दाहिने तरफ की जो संख्या रेखा होती है वह धनात्मक संख्या होती है, और जो बाएं तरफ होता है वह ऋणात्मक संख्या होती है। हमेशा आपको याद रखना है, लेफ़्ट साइड जो होता है वह ऋणात्मक होता है, और जो राइट साइड होता है वह क्या होता है, धनात्मक संख्या होती है। किसके, O से, जो केंद्र से, यानी 0 से दाहिने तरफ धनात्मक और बाएं तरफ क्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है। तो देखिए बच्चों, इसमें हमने जो है कुछ बिंदु बनाया हुआ है संख्या रेखा पर। एक बिंदु छोटा है, दूसरा बिंदु क्या है, बड़ा है। यह दाहिने तरफ भी है और सेम उसी प्रकार से क्या है, बाईं तरफ, छोटा है और बड़ा है। हमने किस लिए बनाया है दो बिंदु, तो आपको ध्यान में रखना है कि जैसा हमने यहाँ पे बताया कि नीचे का जो हर है समान है और 2 का डिफरेंट है सब में, तो इसीलिए हमने क्या लिया, संख्या रेखा पे दो का डिफरेंट लिया। ऐसे सबका नहीं बनाना है आपको, सबका अलग अलग रहेगा। हर आपको समझ लेना है। अगर 8 का है, जैसे यहाँ 3/8, 5/8 होता, 3/8 होता माइनस, तो क्या होता है, यहाँ 8 का डिफरेंट होता है। यानी ये छोटी जो बिंदु है यह क्या होती, ऐसे छोटे बिंदु 7 बनाए जाते हैं, और एक क्या होता है, बड़ा। तो जो यहाँ 1 है वो क्या होता है, यहाँ पे आ जाता कहीं पे। तो यहाँ ऐसे 7 छोटे छोटे बिंदु होते हैं और एक बड़ा बिंदु होता है जो क्या होता है, 1 नंबर पे होता है या 8वें पे होता था। तो यहाँ 2 का डिफरेंट था, कितना था, 2 का, इसलिए हमने क्या बनाया, 2 का, 1 2 1 2 1 2। इस प्रकार से आपको क्या करना है, डिफरेंट करना है कि ऐसे ऋणात्मक तरफ भी होगा, -1 -2, उसी प्रकार से 1 2, यानी 2 का हमने डिफरेंट लिया। अगर यहाँ 3 का होता तो हम क्या करते, एक छोटा बिंदु लेते, फिर एक छोटा बिंदु लेते, फिर क्या करते, एक बड़ा बिंदु लेते। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि सबसे मेन चीज़ जो सिंपल वे है, सिंपल तरीका आपको यही समझ लेना है कि आपका हर देख लेना है, हर में कितना डिफरेंट है, वही हमको उतनी छोटी बिंदु हमको क्या करने हैं, लेने रहते हैं। ये आपको याद कर लेना है हमेशा के लिए। तो आपको आसानी से क्या है, संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को दर्शा सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या उसे आपको दर्शाना आ जाएगा। तो चलो बच्चे, हम इस जो 3 भिन्न दिए गए हैं इसको हम किस प्रकार से परिमेय संख्या को दर्शाना है, तो किस प्रकार से दर्शाएंगे वह देखते हैं। तो 3/2 जो है, पहले यह क्या है, धनात्मक है। धन बच्चों क्या होता है, दर्शाया नहीं जाता है, केवल ऋण क्या होता है, दर्शाया, ऋणात्मक संख्या ही दर्शाई जाती है। तो 3/2 और 5/2 क्या है, धनात्मक है, और -3/2 क्या है, ऋणात्मक है। तो चलो पहले धनात्मक संख्या को हम दर्शाते हैं। तो 2 का डिफरेंट है, तो चलो बच्चों देखते हैं, 1 2 3, 3/2 है, 3/2। 3/2 को किस प्रकार से दर्शाएंगे, यहाँ 0 के बाद देखेंगे 1 2 3, तो इस प्रकार से क्या करेंगे, उसको दर्शाएंगे 3/2। फिर 5/2 देखेंगे तो दूसरा क्या है, 5/2। 5/2 को किस प्रकार, धनात्मक है, तो धनात्मक संख्या रेखा पे दर्शाएंगे इसे। तो 1 0 के बाद ही गिना जाएगा, हमेशा याद रखना, 1
2 3 4 5, 5/2 दर्शाना है तो 5/2। ठीक है बच्चों, इसे आपको ध्यान में, इसमें हर आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या बचा, क्या -3/2। -3/2 को अब हम किस पे दर्शाएंगे, ऋणात्मक संख्या की तरफ, ऋणात्मक जो रेखा है उधर दर्शाएंगे। इसको भी हम कहाँ से काउंट करेंगे, गिनेंगे 0 के बाद से। तो 1 2 3, तो -3 हमको दर्शाना है, तो 1 2 3, 3/2। तो बच्चों इसी प्रकार से क्या करना है, हमको संख्या रेखा भी दर्शानी होती है। ध्यान से आपको समझ लेना है, इसमें हर समझना है, हर में कितना डिफरेंट है। अगर यही 3 का डिफरेंट होता तो हमने आपको बताया कि यहाँ छोटी संख्या 2 बिंदु, छोटा वाला 2 लेते। अगर यहीं 6 का डिफरेंट होता तो 5 ऐसे छोटे छोटे बिंदु लेते, फिर एक बड़ा बिंदु लेते, फिर वहाँ 1 आता था। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, दर्शाना है। तो आज के लिए इतना ही, समझ में आपको अच्छे से आया होगा। धन्यवाद।